जी हाँ, आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि उड़ीसा राज्य के अंदर, उड़ीसा स्टेट के अंदर फर्नीचर का बिजनेस, लकड़ी का सामान का बिजनेस, लकड़ी का सामान का दुकान ओपन करने के लिए, शुरू करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए आपको क्या क्या लाइसेंस चाहिए, वो सभी लाइसेंस का वैलिडिटी कितना होगा, वो सभी लाइसेंस आपको कितने दिन में मिलेगा, वो सभी लाइसेंस आपको कैसे मिलेगा, मतलब किसके थ्रू आपको प्रोवाइड किया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा लाइसेंस के लिए, और आप हमारे से लाइसेंस अप्लाई करेंगे तो आपको कौन कौन सा बेनिफिट मिलेगा, ये सब हम आज इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, उड़ीसा राज्य के अंदर फर्नीचर का बिजनेस ओपन करने के लिए सबसे पहला जो आपको लाइसेंस लगेगा उसका नाम है एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन इसको बोलते हैं। ये है पहला लाइसेंस। तो चलिए इसको मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ और इसके बारे में आपको डिटेल्स बताता हूँ, ठीक है। देखिए, इस तरह का होता है उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इसको एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन कहा जाता है, ठीक है। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। मैंने जो एमएसएमई बोला उस एमएसएमई का फुल फॉर्म यहाँ पे मेंशन किया गया है। देखिए, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ओके, तो एमएसएमई का फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अगर आप ये उड़ीसा स्टेट के अंदर फर्नीचर का बिजनेस ओपन करेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो आपको परमिशन मिलेगा उसको बोलेंगे हम एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन। इसका वैलिडिटी है लाइफ टाइम और ये आपको 24 आवर्स मतलब 24 घंटे में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। हाँ, अगर आपके पास ये उद्यम रजिस्ट्रेशन अवेलेबल होगा तो आपको कुछ बेनिफिट भी मिल सकता है, कुछ फ़ायदा भी आपको मिल सकता है, ठीक है। जैसे कि आप अपने बिजनेस के नाम पर बैंक में करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, आप बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट एंड प्राइवेट टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। और मान लीजिए इस फर्नीचर बिजनेस के रिगार्डिंग अगर कहीं पे अगर आपका पेमेंट फंस गया है, पैसा फंस गया है, या फिर कोई कस्टमर आपका पैसा खा लिया, पैसा रिटर्न नहीं कर रहा है, तो आप अपना पेमेंट भी रिकवरी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लिखा हुआ है। देखिए उसके नीचे देखिए मेंशन किया गया है उद्यम नंबर। ओके, ये है उद्यम नंबर। ओके, ये है उद्यम नंबर, यहाँ पे मेंशन किया गया है। उसके नीचे देखिए फर्नीचर बिजनेस का नाम मेंशन किया गया है। ओके, उसके बाद नीचे आइए, देखिए एड्रेस मेंशन किया गया है, ठीक है। मतलब विलेज कौन सा होगा जहाँ पे बिजनेस करेंगे ये, उसका स्टेट कौन सा होगा, राज्य कौन सा होगा, ठीक है। ब्लॉक क्या होगा, सिटी क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट कौन सा होगा, पिन कोड क्या होगा, सब कुछ यहाँ पे एड्रेस वगैरह मेंशन है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आइए, देखिए फर्नीचर बिजनेस का डिटेल्स यहाँ पे मेंशन किया गया है। कौन कौन सी टाइप के इन्होंने फर्नीचर बिजनेस किया है उसका डिटेल्स यहाँ पे मेंशन किया गया है। ओके, आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं, ठीक है। ये देखिए डेट ऑफ उद्यम रजिस्ट्रेशन, यह है डेट ऑफ उद्यम रजिस्ट्रेशन, कौन सी डेट पे ये इशू हुआ है ये उद्यम रजिस्ट्रेशन, उसका डेट यहाँ पे, उसका तारीख यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आइए, देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है डिस्ट्रिक्ट ऑफिस का एड्रेस, मतलब कौन सी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से ये उद्यम रजिस्ट्रेशन इशू हुआ है उसका एड्रेस यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बलांगीर उड़ीसा, यहाँ से ये इशू किया गया है इस उद्यम रजिस्ट्रेशन को। ओके, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आइए, देखिए क्यूआर कोड, ठीक है। ये जो क्यूआर कोड है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप ये उद्यम रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग और ये फर्नीचर बिजनेस के रिगार्डिंग डिटेल्स जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट लाइसेंस पे जिसका नाम है जेड सर्टिफिकेट। ये है जेड सर्टिफिकेट, ये सेकंड लाइसेंस है। इसको भी मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा और इसके बारे में आपको डिटेल समझाऊंगा। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। देखिए इस तरह का होता है जेड सर्टिफिकेट, जेडईडी जेड सर्टिफिकेट। ओके, ये भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन वाला सर्टिफिकेट है। अगर आप ये उड़ीसा स्टेट के अंदर फर्नीचर बिजनेस ओपन करेंगे, उड़ीसा राज्य के अंदर फर्नीचर का दुकान, लकड़ी का सामान का दुकान ओपन करेंगे, तो आप
अच्छा और हाई क्वालिटी का फर्नीचर लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट वाला आप फर्नीचर लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। कोई भी उसमें एक्सपायरी वाला या फिर कोई डैमेज वाला फर्नीचर, लकड़ी का सामान आप लोगों को प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, काठ का सामान। ठीक है, आपके फर्नीचर बिजनेस के अंदर जितने भी कचरा निकलता है, वेस्टेज निकलता है, उस वेस्टेज को, उस कचरे को आप अच्छी तरीके से एक डस्टबिन में कलेक्ट करके उसके बाद उसको अच्छी तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं, जो कि एनवायरनमेंट के लिए सेफ्टी हो रहा है। तो इसके लिए आपको ये जेड सर्टिफिकेट का ज़रूरत पड़ता है। इसका वैलिडिटी है लाइफ टाइम और ये आपको 24 आवर्स में मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, ये जेड सर्टिफिकेट एक अंडरटेकिंग मतलब शपथ ग्रहण सर्टिफिकेट है। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए अंडरटेक बोल के लिखा हुआ है, मतलब ये एक अंडरटेकिंग शपथ ग्रहण सर्टिफिकेट है। ठीक है, और यहाँ पे मेंशन हुआ है, देखिए जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट। ओके, तो जेड सर्टिफिकेट का ज़्यादातर सिंपल मतलब है कि आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, आप जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट वाला सर्विस लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए नीचे, ये देखिए फर्नीचर बिजनेस का नाम, उसके बाद एड्रेस, उसके बाद कौन सा डेट पे इशू हुआ है ये जेड सर्टिफिकेट, और उसके बाद क्यूआर कोड। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ये जेड सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग और ये फर्नीचर बिजनेस के रिगार्डिंग आप डिटेल्स जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट लाइसेंस पे, जिसका नाम है ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। ये 3 नंबर लाइसेंस है, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। इसको मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ और इसके बारे में आपको डिटेल्स बताता हूँ। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। देखिए इस तरह का होता है ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर आप ये फर्नीचर बिजनेस उड़ीसा राज्य के अंदर ओपन करेंगे तो इसका आपको प्रॉपर नॉलेज है बोल के स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया से ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसका वैलिडिटी रहेगा लाइफ टाइम। और ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको 3 से 7 दिन के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये लेफ्ट साइड कॉर्नर में ऊपर देखिए स्किल इंडिया का लोगो मेंशन किया गया है, मतलब ये एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का सर्टिफिकेट है। उसके बाद राइट साइड कॉर्नर में ऊपर देखिए एनएसडीसी का लोगो लगा हुआ है। ठीक है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल का यहाँ पे लिखा लोगो लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद सर्टिफिकेट के बीच में देखिए पर्सनल नेम मेंशन किया गया है, जैसे कि 10th का बोर्ड सर्टिफिकेट हुआ, +2 का बोर्ड सर्टिफिकेट हुआ, वहाँ पे जैसे अपना पर्सनल नेम, खुद का नाम मेंशन किया जाता है, लिखा जाता है, ठीक उसी तरह ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट में भी बिजनेस का नाम नहीं मेंशन किया जाता है, नहीं किया जाता, अपना पर्सनल नेम, खुद का नाम मेंशन किया जाता है, लिखा जाता है। ठीक है, ओके। उसके बाद नीचे देखिए ट्रेनिंग कोर्स का नाम। ठीक है, ये फर्नीचर बिजनेस का ट्रेनिंग कोर्स का नाम यहाँ पे मेंशन किया गया है। और उसके नीचे देखिए क्यूआर कोड। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप ये फर्नीचर बिजनेस के रिगार्डिंग और ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग डिटेल्स जानकारी ले सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ऑफिसर का भी सिग्नेचर मेंशन किया गया है। ओके, ठीक है, इस तरह का होता है ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट लाइसेंस पे, जिसका नाम है आईएसओ सर्टिफिकेट। ये है आईएसओ सर्टिफिकेट। इसको अभी मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा और इसके बारे में आपको डिटेल समझाऊंगा। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। ये 4 नंबर लाइसेंस है। देखिए इस तरह का होता है आईएसओ सर्टिफिकेट। आईएसओ का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ये भी एक हमारा एक क्लाइंट का एक आईएसओ सर्टिफिकेट है। तो अगर आप ये उड़ीसा राज्य के अंदर फर्नीचर बिजनेस ओपन करेंगे, फर्नीचर का दुकान ओपन करेंगे, तो आप बेस्ट क्वालिटी का फर्नीचर लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। कोई भी उसमें चीटिंग वगैरह नहीं कर रहे हैं, कोई भी फ्रॉडबाजी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल जेन्युइन तरीके से आप लोगों को फर्नीचर बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, कोई भी उसमें छेड़खानी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा और बेस्ट क्वालिटी का आप लोगों को फर्नीचर मतलब लकड़ी का सामान बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, कोई भी कंप्लेन नहीं आ रहा है आपके फर्नीचर बिजनेस के रिगार्डिंग। लोगों से आप ऑनेस्टी से पेश आ रहे हैं, तमीज़ से पेश आ रहे हैं, आप ऑन टाइम डिलीवरी दे रहे हैं, सब कुछ आप बेस्ट क्वालिटी का सर्विस दे रहे हैं फर्नीचर बिजनेस का। तो इसके लिए आपको ये आईएसओ सर्टिफिकेट का ज़रूरत पड़ता है। इसका वैलिडिटी है 3 साल, ये फिक्स रहता है। और ये आईएसओ सर्टिफिकेट आपको 24 आवर्स में मिल जाएगा। ठीक है,
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है बिजनेस का नाम, उसके बाद एड्रेस, ठीक है, उसके बाद कौन कौन सी टाइप के फर्नीचर बिजनेस करते हैं यहाँ पे मेंशन किया गया है, बिजनेस का डिटेल्स, और यहाँ पे डेट ऑफ इशू, कौन सा डेट पे इशू हुआ है ये आईएसओ सर्टिफिकेट, और कौन सी डेट पे एक्सपायर होगा, एक्सपायरी डेट ऑफ एक्सपायरी भी मेंशन किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ऑफिसर का सिग्नेचर भी मेंशन किया गया है, ठीक है। तो इस तरह का होता है आईएसओ सर्टिफिकेट, ओके, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं नेक्स्ट लाइसेंस पे, जो कि लास्ट लाइसेंस है जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जीएसटी के बारे में आप सभी लोगों को थोड़ा बहुत मालूम होगा कि जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो चलिए इसको हम आपको ओपन करके दिखाते हैं और इसके बारे में आपको डिटेल्स बताते हैं। देखिए इस तरह का होता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ओके। अगर आप ये उड़ीसा राज्य के अंदर फर्नीचर बिजनेस ओपन करेंगे तो इस बिजनेस के लिए आपको जो टैक्स प्रोवाइड करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, उसको बोलेंगे हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन। इसका तो वैसे कुछ वैलिडिटी रहता नहीं है, ये पर मंथ एंड क्वार्टरली, मतलब हर 3 महीने में फाइलिंग होता है। फाइलिंग मतलब टैक्स पे करना। गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आपको हर महीने जीएसटी फाइलिंग करना पड़ेगा, हर महीने आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आपने हर महीने जीएसटी फाइलिंग नहीं किया, टैक्स पे नहीं किया, तो आपका जीएसटी कैंसिल होने के साथ साथ आपको फाइन भी लग सकता है, आप ये ध्यान दीजिएगा। और ये जो फाइलिंग है वो 50% जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को और 50% जाता है स्टेट गवर्नमेंट को। और ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको 15 दिन से 1 महीने के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है जीएसटी रजिस्ट्रेशन का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे मेंशन किया गया है, ओके, ये देखिए, ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए लीगल नेम, मतलब बिजनेस ओनर का नाम यहाँ पे मेंशन किया गया है। उसके बाद देखिए ये फर्नीचर बिजनेस का नाम, ओके। उसके बाद देखिए एड्रेस मेंशन किया गया है और उसके बाद देखिए क्यूआर कोड। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग और ये फर्नीचर बिजनेस के रिगार्डिंग डिटेल्स जानकारी ले सकते हैं, ठीक है, ओके। देखिए इस तरह का होता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। यहाँ पे देखिए बिजनेस ओनर का फोटो भी मेंशन किया गया है, ओके। इस तरह का होता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं, ये तो था आपको कौन कौन सा लाइसेंस लगेगा। अभी स्टार्टिंग में आपको उड़ीसा राज्य के अंदर फर्नीचर बिजनेस ओपन करने के लिए इतना ही लाइसेंस लगेगा। मैंने अभी अभी जो बोला, उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जेड सर्टिफिकेट, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, आईएसओ सर्टिफिकेट एंड जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। लेकिन बाद में अगर आपका फर्नीचर का बिजनेस उड़ीसा स्टेट के अंदर बड़ा हो जाता है, आपका इनकम ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय लोग आपके फर्नीचर दुकान के अंदर, फर्नीचर बिजनेस के अंदर काम करने लगते हैं, तो बाद में आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, ट्रेड लाइसेंस एंड लेबर लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आइए जानते हैं कि आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा अगर आप हमारे से लाइसेंस अप्लाई करेंगे तो। देखिए पहला जो बेनिफिट है वो है फास्ट वर्क देन पेमेंट। पहले हम आपसे पैसे नहीं लेंगे, पहले हम आपको लाइसेंस प्रॉपर अप्लाई एंड अप्रूव करवा के देंगे, उसके बाद आपसे 1 बाय 1 पेमेंट लेंगे, पैसा लेंगे। पहले हम आपसे 1 भी रुपया नहीं लेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट बेनिफिट 100% अप्रूवल। जो भी हम लाइसेंस अप्लाई करेंगे वो बिल्कुल 100% अप्रूवल करवा के ही हमेशा आपको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ये जो हमारा कंपनी है वो एक गवर्नमेंट ऑथराइज्ड कंपनी है। ये कंपनी पूरी तरीके से गवर्नमेंट से परमिशन ले चुकी है, इसीलिए लाइसेंस की 100% अप्रूवल देने में हमें आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होगी। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट बेनिफिट लीगल प्रॉब्लम से बचना। मान लीजिए अगर आप लाइसेंस के रिगार्डिंग कोई भी लीगल प्रॉब्लम में कभी भी फंस जाते हैं तो हम आपको जितना हो सके लीगली मदद करेंगे, इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, हम आपके लिए खड़े हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट बेनिफिट नो ऑफिस विजिट। ये सभी लाइसेंस के लिए आपको कोई ऑफिस विजिट करना नहीं पड़ेगा, घर बैठे ही ये सभी लाइसेंस आपको मिल जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट बेनिफिट कस्टमर डाटा सेफ एंड सिक्योर। आप हमें जो भी डाटा, डॉक्यूमेंट्स या फिर पर्सनल डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे, शेयर करेंगे, वो बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर रहेगा, सुरक्षित रहेगा। कोई भी किसी भी प्रकार की आपकी डाटा, डॉक्यूमेंट्स या फिर पर्सनल डिटेल्स वगैरह
का मिसयूज नहीं किया जाएगा, इसके लिए आप बेफिक्र रहें। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट बेनिफिट, होम डिलीवरी अवेलेबल। अगर आप हमें एक्स्ट्रा पेमेंट देते हैं, एक्स्ट्रा खर्चा देते हैं तो ये सभी लाइसेंस हम लेमिनेशन करवा कर आपकी लोकेशन पर कोरियर के माध्यम से होम डिलीवरी भी करवा सकते हैं, आपकी घर पर आपकी लोकेशन पर पहुंचा सकते हैं। उसके बाद आते हैं लास्ट बेनिफिट जो है ऑल इन वन सोल्यूशन। हमारा ये कंपनी में आप लाइसेंस के रिगार्डिंग एंड बिजनेस के रिलेटेड सभी सर्विसेज पा सकेंगे। ठीक है, तो ये था आपको कौन कौन सा बेनिफिट मिलेगा अगर आप हमारे से लाइसेंस अप्लाई करेंगे तो अब आइए जानते हैं कि आपको क्या क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लगेगा ये उड़ीसा स्टेट के अंदर फर्नीचर का बिजनेस ओपन करने के लिए और ये सभी लाइसेंस के लिए। तो ये दोनों के लिए जो आपको ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो है बिजनेस ओनर की आधार कार्ड फ्रंट एंड बैक साइड का, उसके बाद है कलरिंग वाला पासपोर्ट साइज फ़ोटो, उसके बाद बिजनेस ओनर का पान कार्ड, उसके बाद उनका शॉप का फ़ोटो मतलब बिजनेस यूनिट का फ़ोटो एंड बिजनेस एड्रेस प्रूफ। अगर उनका ओन प्रॉपर्टी है, खुद का प्रॉपर्टी है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिजली बिल या फिर प्रॉपर्टी टैक्स बिल लगेगा, इनमें से कोई एक लगेगा। और अगर उनका रेंट का प्रॉपर्टी है, भाड़े का प्रॉपर्टी है तो रेंट एग्रीमेंट ही लगेगा। अगर बिजनेस ओनर के पास रेंट एग्रीमेंट नहीं भी होगा तो भी हम उन्हें रेंट एग्रीमेंट प्रोवाइड करेंगे। रेंट एग्रीमेंट के लिए जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है वो है फर्स्ट एंड सेकंड पार्टी का आधार कार्ड, पान कार्ड एंड एक फ़ोटो। हाँ, और एक चीज़, रेंट एग्रीमेंट के लिए 100 रुपीज़ का स्टाम्प पेपर लगता है और वो स्टाम्प पेपर केवल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए, नहीं तो नहीं हो पाएगा। और एक इम्पोर्टेंट चीज़, मोबाइल नंबर पर आधार कार्ड लिंक होना कंपलसरी है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये था आपको कौन कौन सा ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लगेगा ये उड़ीसा राज्य के अंदर फर्नीचर दुकान, फर्नीचर बिजनेस ओपन करने के लिए और ये सभी लाइसेंस के लिए। तो अब आइए जानते हैं कि ये सभी लाइसेंस आपको कैसे मिलेगा, मतलब किसके थ्रू आपको ये सभी लाइसेंस प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए, ये सभी लाइसेंस हम आपको ऑनलाइन के माध्यम से व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हैं ताकि आप सभी लाइसेंस की अच्छी तरीके से प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। आप हमें जो ईमेल आईडी प्रोवाइड करेंगे उस ईमेल आईडी के ज़रिए भी ये सभी लाइसेंस आपको डायरेक्टली प्राप्त हो सकता है। और मैंने अभी बोला था कि अगर आप हमें एक्स्ट्रा पेमेंट देते हैं, एक्स्ट्रा खर्चा देते हैं तो ये सभी लाइसेंस हम लेमिनेशन करवा कर आपकी लोकेशन पर कोरियर के माध्यम से होम डिलीवरी भी करवा सकते हैं, आपकी घर पर आपकी लोकेशन पर पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का पूरा डिस्कशन। आज का पूरा डिस्कशन यहीं पर ख़त्म हुआ। आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि उड़ीसा राज्य के अंदर फर्नीचर का दुकान, फर्नीचर का बिजनेस, लकड़ी का सामान का दुकान ओपन करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, शुरू करने के लिए कौन कौन सा ज़रूरी डिटेल्स लगेंगे आपको। अगर आप हमारे से ये सभी लाइसेंस अप्लाई करना चाहते हैं और उड़ीसा स्टेट के अंदर अपना फर्नीचर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो मोबाइल नंबर नीचे शो कर रहा है उस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए और हमारा प्रोफेशनल टीम के साथ और भी डिटेल्स में बातचीत करके घर बैठे बैठे फर्नीचर बिजनेस लाइसेंस, उड़ीसा स्टेट का फर्नीचर बिजनेस लाइसेंस घर बैठे बैठे प्राप्त कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।